आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है। दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे आए। संगम बिहार वोट से आम आदमी पार्टी जीत चुकी थी। वेबसाइट पर ये डिक्लेयर हो चुका था, न्यूज़ भी चल चुकी थी, लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग होती है और आम आदमी पार्टी को वो सीट हरा दी जाती है। आप सोचिए 12 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें 9 सीट बीजेपी पर थी और 3 आम आदमी पार्टी पर। उसके बावजूद भी सोचिए कि बीजेपी सिर्फ 7 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इसका क्या मतलब है? पिछले 1 साल से जो दिल्ली की हालत हुई है, पॉल्यूशन देख रहे हैं आप कहां चला गया। तो बीजेपी की जो लोकप्रियता थी या लोगों को डरा धमका कर धांधली कर कर चुनाव जीतने की जो लत है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। लोग पसंद करना बंद कर चुके हैं। लेकिन सोचिए कि बीजेपी ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। संगम बिहार वोट में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, रिकाउंटिंग होती है और फिर बीजेपी जीत जाती है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, लगातार आरोप लगते आए हैं। आपको याद है हरियाणा में एक लोकल बॉडी चुनाव में वहां भी ऐसे ही धांधली की गई थी। रिकाउंटिंग में एक उम्मीदवार को हरा दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट आया। पहली बार ईवीएम सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती करवाई, तो जो हारा हुआ कैंडिडेट था वो जीत गया। अब भी कुछ कहना बाकी, अब भी और सबूत चाहिए। लेकिन हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो अपनी वाहवाही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब उनका झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर पकड़ा गया है। दरअसल उनको जो है इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये एक संस्था है, 37 देशों की संस्था है, जिसमें बारी बारी से तमाम देश जो है अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में अपनी पीठ थपथपाने लगे। कह रहे हैं कि 30 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भारत को अध्यक्षता के लिए चुना गया है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है, आज एआई का ज़माना है, तुरंत काउंटर मिल जाता है, इसलिए पकड़े जाते हैं। वरना ये लोग इतना झूठ बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं। तब जो है वो बयान को काउंटर करने में टाइम लगता था, लेकिन अब एआई का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे ही इन्होंने अपना भाषण सोशल मीडिया पर डाला तो एआई ने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल ये जो 37 देशों की संस्था है, इसमें रोटेशनल होता है। कुछ सालों में हर बार जो है एक देश को अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ईमानदारी के बलबूते पर इनको अध्यक्ष चुना गया है। ईमानदारी देखिए, दिल्ली में उपचुनाव में कैसे आम आदमी पार्टी को हरा दिया गया। कल महाराष्ट्र में लोकल बॉडी की वोटिंग हुई है, वहां भी किस तरीके से एनडीए के नेता पैसे बांट रहे थे। बीजेपी नेता पोलिंग बूथ पर महिलाएं वोट डाल रही हैं तो उनसे कह रहे हैं कि हमें वोट दो। मतलब कुछ बचा है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि हम जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। उसका कानून ही बदल दिया गया कि 45 दिन से ज़्यादा रखने की झंझट ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले ये खबर देखिए कि वोट चोरी कैसे करती है बीजेपी। वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी। अशोक विहार में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वेबसाइट पर आ गया, न्यूज़ में आ गया और फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये देखिए, ये सीमा गोयल हैं अशोक विहार वोट से, ठीक है। इनको मिला 8,304 वोट और जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनको मिला 8,125 वोट, यानी कि 189 वोट के अंतर से ये जीत गई। वेबसाइट पे भी 10 राउंड की जो है वो काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन फिर क्या होता है, कौन सी छड़ी घूमती है, कौन सा जादू चलता है, इस वोट का अंतर बदल जाता है और जो बीजेपी की उम्मीदवार है वीना असीजा वो 400 वोट से जीत जाती हैं। इसीलिए संजय सिंह लिखते हैं बीजेपी वोट चोर है, मोदी उसका सरगना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त है। और ये जो है, और देखिए कह रहे हैं कि पहली बार वर्ल्ड ने हमारी सक्सेस को रिकॉग्नाइज किया है। अब दुनिया हमें बुलाती है कि आप हमारी अध्यक्षता करिए। सोचिए, जो अपने देश में चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं जो, और ये देखिए, ये तो दिन दहाड़े बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है चुनावों में।
जब 10 राउंड में आम आदमी पार्टी 189 वोट से जीत गई तो फिर नतीजा कैसे बदल गया? अगर कोई राउंड बचता तो समझ में आता है कि रिकाउंटिंग हो गई, लेकिन चूंकि जिताना है बीजेपी को, और सोचिए ये लोकल बॉडी का चुनाव है तो एमएलए विधायक और सोचिए सांसदी में कहां तक जाती होगी बीजेपी और चुनाव आयोग। चैनल आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत की खबर चला चुके थे, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जीत दिखा दी गई थी, फिर भी चुनाव आयोग ने बेशर्मी से नतीजे बदल दिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह खुलेआम चुनाव लूट रही है बीजेपी। पूरा देश ये चोरी देख रहा है, सोचिए। और देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा था। और ये देखिए, महाराष्ट्र में कल लोकल बॉडी के लिए वोटिंग हुई, जहां पर जो एनडीए के नेता थे वो नोट बांटते हुए नजर आए और चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है, खामोश है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र चुनाव वोट चोरी और कुंभकर्ण की नींद सोता चुनाव आयोग। नासिक के अजीत पवार वाली एनसीपी नेताओं का आरोप है कि ये जो आदमी देख रहे हैं वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेता का है, जो आज नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के समय मतदाताओं को पैसे बांट रहा था। तो ये देखिए, पैसे शिंदे अजीत पवार के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एनडीए के हैं, लेकिन लोकल बॉडी का चुनाव है तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे होंगे। और ये देखिए, महाराष्ट्र चुनाव वोट चोरी और कुंभकर्ण की नींद सोता चुनाव आयोग। अब जिन्हें आप देख रहे हैं वो शिंदे शिवसेना के विधायक संतोष बांगर है। अगर आप 1 मिनट 5 सेकंड पर देखेंगे तो वो मतदान करने वाली महिला को बता रहे हैं कौन सा बटन दबाना है। मतलब पोलिंग बूथ में घुसकर मतदाताओं को बताया जा रहा है कि आप जो है इस बटन पे दबाइए। सोचिए, फिर चुनाव आयोग चुनाव कराने की जो फॉर्मेलिटी है क्यों निभाई जा रही है? सीधा दिल्ली से रिजल्ट डिक्लेयर करिए। और देखिए, महाराष्ट्र चुनाव वोट चोरी में बुल्डाना में जब फर्जी वोटरों को वोट करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा तो वहां के स्थानीय शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के बेटे ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही पीटा और फर्जी वोटर को भगाने में मदद की। सोचिए, फर्जी वोट डालने आए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया तो उस जिसने पकड़ा उसी को भगा दिया। और देखिए, ये महाराष्ट्र चुनाव अधिकारियों की स्थिति है। वीडियो मौजूद है। सत्ता में मौजूद एनसीपी के नेता शिवसेना वाले बीजेपी पर और बीजेपी वाले शिवसेना पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सोए हुए हैं। तो ये कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। इस तरीके से लोकतंत्र की आज ये स्थिति हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है। बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। और देखिए, यूपी में उन्नाव के पूरन नगर में मकान संख्या 37 पर वोटर लिस्ट में 45 नाम दर्ज मिले, जबकि मौके पर केवल 3 लोग मौजूद थे। मकान मालिक और पड़ोसियों ने बाकी 42 नाम पहचानने से इनकार किया, जिससे फर्जी मतदाताओं की आशंका बढ़ी। डीएम के निर्देश पर टीम ने जांच की और रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपी है। एक घर में 42 फर्जी वोट मिले, उन्नाव में एसआईआर चल रहा है। सोचिए। और देखिए, अभी आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे दिल्ली में बीजेपी ने सीट जीतने का काम किया है। आतिशी सिंह लिखती है, पूर्व सीएम है दिल्ली की, अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। वेबसाइट पर साफ लिखा था आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन अब अचानक रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलट दिए गए। भाजपा दिल्ली की जनता का जनादेश चुराने की हर कोशिश कर रही है। सोचिए किस तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं, कितना खतरनाक है ये। और ये देखिए, कंपैरिजन देखिए अशोक विहार का जो रिजल्ट है, पहले 10 राउंड में सीमा गोयल 189 वोट से जीत चुकी हैं। बाद में जो बीजेपी की वीना सीजा है वो 405 वोट से जीत चुकी हैं। तो आप सोचिए, इसीलिए संजीव झा लिखते हैं, निगम उपचुनाव में अशोक विहार सीट पर जो हुआ वे हर लोकतांत्रिक नागरिक के मन में गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती दिखाया, लेकिन फिर रिकाउंटिंग के बाद अचानक भाजपा जीत गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले घोषित रिजल्ट और रिकाउंटिंग में इतना बड़ा अंतर क्यों? वेबसाइट पर आइए शुरुआती परिणाम और अंतिम परिणाम में विसंगत की जांच कौन करेगा? लोकतंत्र में जीत हार सब स्वीकार है, लेकिन धुंधले परिणाम नहीं। तो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए देखिए, दिलीप पांडे लिखते हैं, ये सरासर धोखाधड़ी है, जनादेश का अपमान है। ईवीएम की रिकाउंटिंग में सारे राउंड होने के बाद भाजपा चुनाव परिणाम बदलवा रही है। ये घटिया राजनीति है।
चुनाव आयोग कहाँ है? ये सीट आम आदमी पार्टी से विकास गोयल जीत चुके थे, फिर नया परिणाम किसके दबाव में आया? एक बाई इलेक्शन में इतना गिर गई भाजपा, तो सोचिए उपचुनाव में रिजल्ट बदलवा रही है बीजेपी। और देखिए सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट लिखी है, चुनाव छोटा था, आम आदमी पार्टी 3 पर थी, 3 पर रही, भाजपा बेईमानी करने के बाद भी 9 से 7 पर आई। दिल्ली में भाजपा सरकार के पहले लिटमस टेस्ट में 2 बातें सामने आई हैं, भाजपा नीचे आ रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों ने मंच से कहा कि आपके पार्षद को चुनोगे तो हम काम नहीं करने देंगे, फिर भी भाजपा का नंबर घट गया। सोचिए कितना डराया धमकाया, उसके बावजूद भी आम आदमी वो बीजेपी 2 सीट हार गई है। और सोचिए ज्ञानेश्वर गुप्ता जो है वो कह रहे हैं कि आज हमारी पारदर्शिता और ईमानदारी को देखकर दुनिया के 37 देशों ने जहाँ पर लोकतंत्र है हमें अध्यक्ष चुना है, जबकि उसकी हकीकत है कि वो रोटेशनल पोजीशन है। आज भारत है तो कल दूसरा देश होगा, फिर दूसरा देश होगा। लेकिन किस तरीके से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव में चोरियां हो रही है, बीएलओ मर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो अपनी झूठी दाद दे रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।